एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तैन युन को रोक कर उसके पास आता है। वो उससे पूछता है कि उसने उसे फ़ोन क्यों नहीं किया, जिस पर युन उसे कहती है कि अब उससे तैन से कुछ कहना बाकी नहीं रहा। तैन उसे उसका नंबर देने को कहता है, पर युन कोई रिएक्शन नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। रेचल ये सब पीछे खड़ी देख रही थी। रेचल और युन एक ही फ्लाइट में थे। फ्लाइट के अंदर रेचल युन के पास आती है और कस्टम का पेपर छीन कर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों एयरपोर्ट पहुँचते हैं जहाँ रेचल को लेने योंगदो आया था। वो उसे लेने आना तो नहीं चाहता था, पर अपने डैड से एक मैच में हारने के कारण उसे वहाँ आना पड़ा था। और यहाँ युन भी कोरिया पहुँच चुकी थी। रेचल और योंगदो एक ही कार में घर जा रहे होते हैं, पर रेचल तैन की बात करने लगती है, जिससे योंगदो गुस्सा होकर रास्ते में ही उतर जाता है। सीन शिफ्ट होता है युन की तरफ, जो अपने घर पहुँच गई थी, पर अपने घर को खाली देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी एक लेडी वहाँ आती है और युन को बताती हैं कि उसकी माँ ने घर का किराया नहीं भरा था, इसीलिए उन्हें घर खाली करना पड़ा। अब वो वहीं रहती है जहाँ पहले वो काम करती थी। ये सब बातें सुनकर युन बहुत ही हैरान हो जाती है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम युनजू है। ये योशिन की ट्यूशन टीचर है और इसका अफेयर वॉन के साथ है। युन अपनी माँ के पास मिस्टर किम के घर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने सारे पैसे उसकी बहन को दे दिए। अब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, इसीलिए उन्हें यहीं पर सर्वेंट क्वार्टर में रहना होगा। युन अपनी माँ को इतना काम करता देख बहुत दुखी होती है। वो सोचती है कि उसकी माँ इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है और वो सेल्फिश होकर उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर अमेरिका जा रही थी। वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाती है और अपनी माँ का घर के काम में हाथ बटाती है, जैसे मिस्टर किम को दवाई देना, घर के बर्तन मांजना। सीन शिफ्ट होता है तैन की तरफ। वो युन को बहुत ही मिस कर रहा था। वो कोरिया वापस आने का डिसाइड करता है। वो अपनी फाइल सबमिट कर देता है और अब तैन कोरिया वापस आ जाता है। कोरिया आने के बाद तैन सबसे पहले वॉन से मिलता है, जो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, पर तैन ये पहले से ही जानता था कि ऐसा ही होना है। तैन अपनी माँ से मिलने जाता है। किया उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो अपने कमरे में आता है, पर अभी भी वो युन को बहुत मिस कर रहा था। वो उसका दिया ड्रीम कैचर अपनी विंडो पर लगा देता है। अगले दिन तैन युन के जूते देखता है और उसे युन की कुछ झलकियाँ भी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट डे युन की माँ उसे उठाकर बाहर भेज देती है, क्योंकि वॉन बहुत दिनों से घर वापस नहीं आया था, जिस पर मिस्टर किम बहुत गुस्सा थे। युन की नींद पूरी नहीं थी, इसीलिए वो एक सीट पर जाकर सो जाती है। योंगदो उसे देखता है और वो भी उसके पास आकर बैठ जाता है। वो देखता है कि क्या वो सच में सो रही है। तभी वहाँ आकर कुछ बच्चे झगड़ने लगते हैं, जिस पर योंगदो उन्हें चिल्ला देता है, पर वो बच्चे रोने लगते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर युन उठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। योंगदो उसे जाता हुआ देखता है। हम देखते हैं अब चैन भी कोरिया वापस आ गया है। बोना उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद बोना को पता चलता है कि चैन और तैन अमेरिका में मिले थे, जिसके बाद बोना का बिहेवियर बहुत ही वियर्ड हो जाता है। हमें पता चलता है कि बोना और तैन एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। बोना को इस बात की चिंता थी कि कहीं तैन इस बारे में चैन को ना बता दे। सीन शिफ्ट होता है युन और तैन की तरफ। ये दोनों फेसबुक पर चैटिंग कर रहे थे। तभी तैन युन की मॉम को देखता है, जिन्होंने वही वाली टी शर्ट पहन रखी थी जो उसने युन को दी थी। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। युन भी अपने वो मोजे जो वो अमेरिका में भूल आई थी देखकर शॉक हो जाती है। तैन फिर से उसकी झलकियाँ देखता है। वो अपनी माँ से पूछता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि नौकरानी की बेटी भी इसी घर में रहती है, जिसका नाम चा युन सांग है और वो तैन की एज की ही है। उसकी बहन की शादी अमेरिका में हुई है। ये सारी बात सुनकर तैन को शक होता है कि जिस युन को वो जानता है और जो युन यहाँ रह रही है, क्या वो दोनों एक हो सकते हैं। यही चेक करने के लिए तैन युन को छुपकर देखता है और वो युन ही निकलती है। इसके बाद हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।